रविवार को मंगलम रेस्टोरेंट सोजत सिटी में ग्रामीणों को आयुर्वेद द्वारा जीवन को खुशियों से भरने व हर प्रकार की शारीरिक बीमारियों के समाधान के लिए आयुर्वेद को जीवन में अपनाने के तहत ग्रामीणों को किया जागरूक। स्वास्थ्य के साथ रोजगार के भी अवसर प्राप्त करने की जानकारी से कराया अवगत। रामलाल सर्वे गोलाई मांडा ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में आजकल छोटी छोटी बीमारियां भी बड़ा रूप धारण कर रही हैं। कारण खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट, योग व्यायाम की कमी, शारीरिक श्रम की कमी। ग्रामीण क्षेत्र के ज्यादातर महिला पुरुष इन छोटी छोटी बीमारियों के ऊपर ध्यान नहीं देने के कारण उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि ज्यादातर बड़े हॉस्पिटल में जा नहीं पाते। अगर ऋषि मुनियों की तपस्या के परिणाम स्वरूप प्राप्त आयुर्वेद से अगर आम जनता को जोड़ा जाए तो गंभीर से गंभीर बीमारी भी जड़ से खत्म हो सकती है। आयुर्वेद में वो शक्ति है। साथ ही जैसलमेर से आए हुए आयुर्वेदिक इलाज के जानकार गोपाल जी मांडा ने बताया कि हमारे सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों में भी आयुर्वेद को सबसे उत्तम इलाज माना है। आज वर्तमान में बढ़ते हुए पॉल्यूशन व हर प्रकार की बीमारियों से कम खर्च में निजात पाने का गुण आयुर्वेद में छिपा है, जिसकी वर्तमान समय में अति आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति को, साथ ही हमारे आयुर्वेदिक संस्थान एस्क्लेपियस वेलनेस से मिलकर लोगों के स्वास्थ्य सुधार कार्य आयुर्वेद से रोजगार भी पा सकते हैं, जिसमें संस्थान के द्वारा समय समय पर संस्था से जुड़े सदस्यों को नए नए आर्थिक लाभ व देश विदेश यात्राओं का पारितोषिक भी दिया जाता है। एक दिवसीय आयुर्वेदिक वार्तालाप कार्यक्रम में पहुंचे ग्रामीणों को ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेद द्वारा समाज सेवा का निवेदन किया। पाली जिले से जिला ब्यूरो चीफ ईश्वर राज दमामी मांडा की रिपोर्ट। आज मंगलम रेस्टोरेंट सोजत सिटी के अंदर आयुर्वेद से संबंधित जो सनातन धर्म काल से चला आ रहा है, जो चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद से संबंधित, आज एमडी सर यहाँ पधारे हैं और हमारे साथ में मांडा गांव से बिलोंग करने वाले श्रीमान रामलाल जी शेरवी साहब, हम उनसे भी बात करेंगे। तो पहले जानते हैं कि आज मीटिंग के बारे में आपने आयुर्वेद से संबंधित जो कि किसी भी रोग को जड़ से ख़त्म करता है, न कि एलोपैथी की तरह ख़त्म करता है, तो हम बात करते हैं और सर से आज की मीटिंग के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। सर नमस्कार। नमस्ते सर, जो आज आपने आयुर्वेदिक के बारे में बताया, तो इस तरीके से कैसे सर अपना बिजनेस भी बढ़ा सकते हैं, अपना स्वास्थ्य भी अच्छा कर सकते हैं और लोगों का भला भी कर सकते हैं सर, तो इसके बारे में संक्षिप्त रूप से बताइए सर। बिल्कुल सर, आज AWPL संस्था के साथ में हम काम करके यहाँ से स्वास्थ्य लाभ भी ले सकते हैं और ऐसा कार्य जिसके अंदर हम लोगों को इस चीज़ के स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करते हैं, हेल्थ अवेयरनेस का एक प्रोग्राम चलाते हैं। तो उससे हमारी बताने से यहाँ से ये जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है वो यदि यूज करें तो बहुत सारी ऐसी लाइफस्टाइल डिजीज़ है जिनको ख़त्म किया जा सकता है और एक संपूर्ण स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। और यहाँ पे आगे संस्था के साथ में यदि इन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को हम आगे प्रमोट करते हैं तो हमें आगे आगे लोगों को रोजगार भी मिलता है और यहाँ से स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। तो हमारा एक मिशन है कि स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, मतलब कि बीमारी और बेरोजगारी दोनों को मिटाने का हमारा ये मिशन है और जिसके अंदर हमारे साथ में बहुत सारे लोग आज इस प्रोडक्ट्स का यूज करके और यहाँ से स्वास्थ्य लाभ लेकर कार्य कर रहे हैं और बहुत ही शानदार यहाँ पे एक समाज का निर्माण कर रहे हैं। तो क्या सर इसमें साइड इफेक्ट के तौर पर, जो क्योंकि लोगों में ग्रामीण क्षेत्र में विशेष तौर से ऐसे मतलब होती है सर, मन में गांठें होती है मन में कि भाई कुछ हम ऐसा लेंगे और कुछ गलत हो जाएगा हमारे साथ में, तो उसके बारे में हम क्या बात करेंगे सर? बिल्कुल सर, आयुर्वेद एक ऐसी पुरातन चिकित्सा पद्धति है जिसमें कभी भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इससे हो सकता है कि आपको स्वास्थ्य के अच्छे परिणाम मिले, कभी इसमें साइड इफेक्ट नाम की चीज़ नहीं होती है। कुछ आयुर्वेद के नियम का पालन करके हम बहुत एक लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। जैसा कि सर आपने कहा कि आयुर्वेद से आजकल अर्न जो पैसों की हर व्यक्ति को आवश्यकता होती है सर अपने परिवार का जीविकोपार्जन के लिए, तो क्या सर ये आयुर्वेदिक का काम करते हुए एक तरीके से समाज सेवा होती है और दूसरी तरफ से क्या जो कार्य कर रहा है बंदा वो अपने परिवार के जीविकोपार्जन के लिए धन अर्जित भी कर सकता है सर? हाँ बिल्कुल, दोनों कर सकता है। एक अच्छा काम करके जहाँ पे समाज के अंदर बहुत सारी नशे की चीज़ें भी जैसे मिलती है और वो
अपना स्वास्थ्य भी खराब करती है और हमारा आर्थिक जीवन भी खराब कर देती है। पर हम जो आज काम कर रहे हैं वहाँ पे किसी का जो स्वास्थ्य ठीक भी कर देते हैं और साथ में उसको मतलब कि एक रोजगार का एक नया अच्छा रास्ता भी देते हैं, जहाँ पे एक बहुत ही अच्छा रोजगार और एक साथ में मिलकर एक बहुत बड़ा वो कार्य कर सकता है। आपके संस्थान का नाम जानना चाहूँगा सर। संस्था का नाम AWPL है, अस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। सर, आयुर्वेदिक पद्धति को लेकर आप एक युवा है और आपने खुद इस चीज़ों का सेवन किया खुद और लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किया है कि कितना लोगों को फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ों से, और अब आप समाज सेवा के लिए उतरे हैं। तो सर, आने वाले समय में और ज़्यादा कितना स्कोप करना चाहते हैं, कितना दायरा बढ़ाना चाहते हैं सर आयुर्वेदिक को लेकर, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी मतलब फ़ायदा मिल सके सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम इसका दायरा तो अनलिमिटेड बढ़ाना चाहते हैं, पूरे विश्व में आयुर्वेद को लेकर जाना चाहते हैं। जैसे मैं अभी बताऊं कि हमारे भारत को नहीं अपितु अभी हम अमेरिका को देखें तो अमेरिका में 50% आज आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का उपयोग हो रहा है। यूरोपियन कंट्रीज़ भी कर रही है, चाइना के अंदर बहुत सारी कंट्रीज जो है वहाँ पे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का पेटेंट भी ले चुके हैं। और ये जो हमारा प्राचीनतम आयुर्वेदिक चिकित्सा और ये अपने भारत से निकला है, पर दूसरे देशों के अंदर इसका पेटेंट हो रहा है। तो मेरे को लगता है कि भारत के युवाओं को इस चीज़ को समझना चाहिए और हमारे भारत के आयुर्वेद की शक्ति को पूरे विश्व में लेकर जाना चाहिए। तो AWPL प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप पूरे विश्व के अंदर, क्योंकि अभी जो संस्था है ऑल ओवर पैन इंडिया काम कर रही है, पर बहुत ही जल्दी ये मिडल ईस्ट के देशों में और यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर लॉन्च होने वाली है। तो इसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। सर, एक अंतिम क्वेश्चन और है सर कि आपके संस्थान के द्वारा जो आयुर्वेदिक के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है, तो आपकी व्यक्तिगत रूप से जो बीमारी से ग्रस्त हैं या अपना स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते सही तरीके से या भागदौड़ भरी जिंदगी है सर, तो उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या निवेदन करना चाहेंगे आयुर्वेदिक को लेकर सर? बिल्कुल, जैसे बोला गया है, जैसे हम सुनते हैं और एक कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। तो ये हमारी संस्था दोनों कथनों को फुलफिल करती है। सबसे पहले आप यहाँ के प्रोडक्ट्स यूज करके एक स्वस्थ लाइफ जी सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे काम करके ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स प्रमोट करके एक बहुत अच्छा रोजगार आप यहाँ से ले सकते हैं। तो संस्था से मतलब कि जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है इसमें हम स्वास्थ्य भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग सेक्टर में काम करते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग सेक्टर में काम करते समय हम स्वास्थ्य को भूलकर दिन रात भागते हैं, ना हम खाने का कोई एक पर्टिकुलर टाइम रहता है। तो इसके कारण बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ अपने को हो जाती है। पहले आदमी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में पैसे कमाता है, बाद में उसके कारण जो बीमारियां हो जाती है वो सारा जो धन अर्जित उसने किया था वो सारा हॉस्पिटल में दे आता है। तो मेरे को लगता है कि इस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए और जीवन में आयुर्वेद को उतारना चाहिए, ताकि स्वस्थ लाइफ के साथ में आप एक समृद्ध भारत को भी बना सकते हैं और एक अपना अच्छा जीवन जी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने B124 के लिए आज ईश्वर राजदमामी ने विशेष तौर से सर से बात की और सोजत सिटी के अंदर मंगलम रेस्टोरेंट जहाँ है, आज आयुर्वेदिक से संबंधित सार्वजनिक तौर पर लोगों को गाइडेंस किया गया डॉक्टर साहब के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आपकी इन बातों को जन जन तक पहुँचाने का कार्य करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान का जो सनातन धर्म है उसमें आयुर्वेदिक को प्राथमिकता के तौर पर और महत्वपूर्ण प्राथमिकता के तौर पर लिया गया है सर। और आप युवा होते हुए भी इस समय में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये आने वाले समय के लिए कहीं ना कहीं मीडिया का हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, उनका भी एक फर्ज बनता है सर कि भारत की पुरानी जो पद्धति है, ऋषि मुनियों की पद्धति है हमारी, उनको हम आगे बढ़ाएं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ करवाएं। मैं ईश्वर राजदमामी सोजत सिटी स्टेशन से B124 मुमरा दर्पण के लिए सोजत सिटी। नमस्कार, मैं हूं आरती माली। आप देख रहे हैं B124 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।